एक बार फिर से वेलकम है आपका पाइथन फॉर सिक्योरिटी के एपिसोड 2 में। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग का और अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स का। आज एपिसोड 2 के अंदर हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इंस्टॉलेशन का। और इसके अंदर हम पाइथन की इंस्टॉलेशन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन करेंगे, काली लिनक्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर, और मैकओएस में कैसे करने वो भी आपको बताऊंगा। एंड थर्ड चीज़, हम विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग करेंगे, जो हमारी इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जर्नी में हमें हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे इस कोर्स को लेकर, क्या ये फ्री होने वाला है और कितने प्रैक्टिकल इसके अंदर, किस टाइप का कोर्स है, तो ये भी आज आपको इस वीडियो के अंदर बता देने वाला हूँ, ताकि आपका अगेन हर एपिसोड के नीचे वो इश्यूज़ ना हो। सबसे पहले हम इस इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स के अंदर, क्योंकि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। हम काली को ही यूज़ करेंगे। मैं आ चुका हूँ अपनी काली मशीन के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है, ताकि हम पहले विजुअल स्टूडियो कोड की इंस्टॉलेशन करेंगे। और काफ़ी लाइट वेट है वो, आपका सिस्टम लैग भी नहीं करेगा। और मैं इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है VS कोड डाउनलोड, ठीक है। और यही फर्स्ट वेबसाइट आपने ख्याल रखना है, यही ब्लू लोगो पर्पल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। आप ऊपर से URL भी नोट कर सकते हो, VS स्टूडियो कोड /डाउनलोड्स, ठीक है। आप लोगों के सामने डाउनलोड पेज आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ में यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ के अंदर, तो आप इसको क्लिक करोगे और जो आपके पास EXE होगी उसको एग्जीक्यूट करोगे और सारे ऑप्शन को चेक करोगे एंड देन इंस्टॉल कर लोगे। सिंपल है, विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करना इंतहाई सिंपल है, सबसे ईजी इंस्टॉल करना। अगर आप मैक ओएस के अंदर हो तो आप इसको डाउनलोड करोगे एंड देन फॉलो करोगे थ्रू आउट द प्रोसेस। चूंकि ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए और हम इसको लिनक्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं, काली लिनक्स के अंदर। आप यहाँ पे हम इसका डेब वेरिएंट डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है डेबियन और उबंटू के लिए, ठीक है। क्लिक करें, और उबंटू में इससे भी इजी इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा स्नैप की हेल्प से। तो ये देखो दोस्तों, हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो गाइस, हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई, बट काली ने इसको स्टॉप कर दिया। अगर देखो, अगर आपकी भी डाउनलोडिंग को काली ने ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक कर देते, तो आप यहाँ पे क्या करना, इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना और डाउनलोड अनवेरीफाइड फाइल पे कर देना। यार आप टेंशन मत लो, 100% सेफ है ये। हम अब वेट करते हैं इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट होने का। आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे पास ये डेब फाइल आ चुकी है डाउनलोड्स डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो डेबियन के लिए। अब हमने करना कुछ भी नहीं है, मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर और हम चलते हैं डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, /डाउनलोड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास डेब फाइल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ अब इसको इंस्टॉल करने के लिए, ताकि हमारे पास यहाँ पे ऐप्स के अंदर भी आ जाए। तो यहाँ पे आप लिखोगे sudo apt install ./ और फिर इसी फाइल का नाम टैब दबा देना। अगर सिर्फ यही फाइल आपकी डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर, तो इसको ऑटो कंप्लीट कर देगा, फिर वरना ये इसको यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आप -y भी लिख देना एंड एंटर कर देना। अपना पासवर्ड डालता हूँ। ये देखो, जो इसकी इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। देखो कोड को जो ये इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, सेकंड चीज़ आपको कहूँगा, अपनी स्टोरेज का ख्याल रखना, ठीक है। मेरे पास जो है 11 GB अवेलेबल था। 459 MB की ये स्पेस लेगा, ठीक है। तो डाउनलोड साइज इसका 114 MB का है। जैसे आपके पास ये स्क्रीन आएगी तो आपने इसको यस करना होगा, ताकि जो भी है ऑटो अपडेट करता रहेगा विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है। इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप यस करें, एंटर कर दें, ठीक है। यस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही था। आप लोग देख सकते हो कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है और नीचे ये हमें कुछ एक वार्निंग दे रहा है। इसको मैं आपको यही ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगा, आप इसको रहने दो, ठीक है। मैं अपना टर्मिनल को कट करता हूँ, ओके, अपना मैं ब्राउजर को भी कट करता हूँ। अब हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। चलते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ VS कोड। तो ये देखो दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। सबसे पहले इस पर आप राइट क्लिक करें एंड देन इसको करें ऐड टू पैनल पे, ठीक है। जैसे ऐड टू पैनल करोगे तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा, या जहाँ पर भी है इस पर फिर अगेन राइट क्लिक करें, मूव पे क्लिक करें और इसको आप इधर लें जहाँ पे भी आप इसकी पोजीशन रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये देखो, अब हमारे पास ये हमारे टास्क बार में भी आ चुका है, ठीक है। अब हमने करनी है विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग, बट उससे पहले पाइथन अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो पाइथन की आपने लिनक्स में किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको अगेन एक बार फिर से जूम करता हूँ। पहले आप यहाँ पे लिखो पाइथन -वर्जन, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा कि आपके पास पाइथन कौन सी इंस्टॉल्ड है। तो ऑलरेडी हमारे पास लेटेस्ट इंस्टॉल्ड है, होगी। अगर आपके पास नहीं होगी तो आप इसको लिख सकते हो sudo apt install
पाइथन 3, ठीक है, एंड -y। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप एक और चीज़ यहाँ पे कर लेना, -3 पिप को भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और इसके बाद VENV को भी, वर्चुअल इन्वायरमेंट को भी कर लेना। ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी थ्रू आउट द कोर्स, बट ये ऑलरेडी होंगी आप लोगों के पास, ठीक है। सो इसको मैं कट करता हूँ। अब हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि हम पाइथन को अपनी विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं अगेन अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन डाउनलोड। सो यही है इनकी वेबसाइट, ठीक है, डाउनलोड पाइथन। आप ऊपर से URL भी नोट कर सकते हो। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो python.org/downloads। सो अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप इसको क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। उसी तरह सारे ऑप्शंस को चेक करना एंड इसको इंस्टॉल कर लेना, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप CMD ओपन करके, जिस तरह भी हमने वेरीफाई किया Python-FN वर्जन या Python 3-FN वर्जन से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, ठीक है। सो अब हम करते हैं Visual Studio कोड की सेटिंग। चाहे विंडोज़ पे हो, चाहे आप मैक OS पे हो, चाहे आप Kali Linux के अंदर हो। तो मैं आपके सामने Kali Linux के अंदर इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। सो मैं Visual Studio कोड पे क्लिक करता हूँ, तो इसको ओपन कर देगा। या इसके अलावा आप टर्मिनल ओपन करके कोड लिखकर भी एंटर करोगे, तब भी आपका Visual Studio कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये होगा हमारे Visual Studio कोड का इंटरफेस। देखो अभी आपके सामने मैंने इसको फ्रेश इंस्टॉल किया और आपके सामने ओपन किया, तो ये है इसका इंटरफेस। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको जो मैं एक्सटेंशंस कहूँगा, अभी ये लोड हो रहा है। सो हो चुका वेलकम पेज, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ। अब हम कर लेते हैं इसकी छोटी सी सेटिंग, जो थ्रू आउट द कोर्स हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आप इस टैब को आप दिख रही है, ये होगी हमारी एक्सटेंशन, जहाँ से आप एवरीथिंग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये टैब एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमें जो कि एक्सटेंशन चाहिए वो होगी पाइथन की, ठीक है। पाइथन पाइथन में लिखता हूँ और इसको सर्च कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन। तो इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करें, ठीक है, ट्रस्ट पे क्लिक करें, तो जो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। सो अब देखो, जैसे मैंने पाइथन को इंस्टॉल किया, उसके साथ रिक्वायर्ड पाइथन का डिबगर था, पाइथन का इन्वायरमेंट था, उनको ये ऑटो साथ इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। सो हमें मैनुअली खुद अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पाइथन डेवलपमेंट के लिए रेडी है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप थीम करना तो आप कोई भी थीम कर सकते हो। आप गिटहब का रिलेटेड थीम कर सकते हो, या जैसा मर्जी दिल चाहे आप यहाँ पे थीम कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए डिफॉल्ट पे ही रहने दूंगा, ओके। अब मैं चलता हूँ वापस यहाँ से फाइल टैब के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से इसको मैं वेलकम को भी खत्म कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने पाइथन को स्टार्ट करना है। सो क्या करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं क्रिएट फोल्डर करता हूँ। उस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से पाइथन, ठीक है, पाइथन, ओके। तो ये फोल्डर मेरे पास क्रिएट हो गया। इसको मैं तरतीब से यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। अब मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको जूम करता हूँ पहले। हाँ, अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल ओपन फोल्डर, ठीक है, आपको दिख रहा है ओपन फोल्डर। सो इसके बाद मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पे, या जहाँ पर भी आपने वो फोल्डर बनाया होगा, ठीक है, जहाँ पर भी आपने बनाया होगा। बट मैंने अभी आपके सामने डेस्कटॉप पे बनाया, तो मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ और इस पाइथन फोल्डर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर एक बार मैंने क्लिक किया एंड देन ये सिलेक्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। सो ये देखो, हमारे पास वो पाइथन फोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर का नाम है, और मैं इसको अब थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पर हम साथ AI भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको मैं मना करूँगा, क्योंकि अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब जब भी कोई फोल्डर ओपन किया करोगे तो आपके पास एक परमिशन आया करेगी, आपने यहाँ पर इसको येस आई ट्रस्ट द ऑथर, ठीक है, ओके। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, दैट्स इट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इस AI को यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। सो अब ये हमारे पास फाइन इंटरफेस जब भी हम यूज़ करेंगे इसको। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आज हम अपना पाइथन का फर्स्ट कोड लिखते हैं। सो अपनी जैसे ही अब मैं इस टैब पे आऊँगा, ये देखो मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। तो पहले आपको मैं एक फोल्डर की प्रैक्टिस देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स से टेस्ट के नाम से, ठीक है। टेस्ट मैंने एंटर किया। अब चलो उसी डेस्कटॉप वाले फोल्डर के ऊपर पाइथन फोल्डर ओपन करो। तो ये देखो, उसके अंदर एक टेस्ट नाम का फोल्डर बन गया, ठीक है। अब अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँ, टेस्ट 2 का। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस टेस्ट को ओपन करता हूँ। तो देखो टेस्ट 2 के अंदर एक और फोल्डर बन गया टेस्ट 2 का। अगर यहाँ से इसमें टेस्ट 2 को डिलीट कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आऊँ, तो इसके अंदर भी वो फोल्डर अब नहीं है, डिलीट हो गया, ओके। अब देखो,
अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक फाइल हम एक बना लेते हैं, लेट से app.py के नाम से, क्योंकि हम पाइथन को यूज़ करने वाले हैं तो हमारी एक्सटेंशन py ही रहेगी। तो मैं एंटर करता हूँ। सो हमारे पास एक पाइथन की फाइल बन चुकी है। सो अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट कोड लिखते हैं। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। जैसे मैंने पी लिखा तो देखो इसने हमें ऑटो सजेशन दे दी। कितना फ़ायदा है विजुअल स्टूडियो कोड का बाकी एडिटर से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्रिंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखो प्रिंट, ठीक है। तो इसमें एंटर करता हूँ, देखो प्रिंट आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा ओपनिंग के लिए, तो देखो इसने ऑटो हमें क्लोज कर दी। अब मैं एक कोलन लगाऊंगा, इसने उसको ऑटो क्लोज भी कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाइथन फॉर सिक्योरिटी। उप्स यार, सिक्योरिटी। अब देखो, अभी यहाँ पर ऊपर एक डॉट मौजूद है, इसका मतलब है जो हमने अभी अपनी फाइल के अंदर लिखा है वो हमारे पास सेव नहीं हुआ है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप हर लाइन लिखने के बाद, हर मॉडिफिकेशन के बाद Ctrl+S करो, या फिर आप यहाँ फाइल वाले ऑप्शन पे आओ एंड इस ऑटो सेव को क्लिक कर दो, ठीक है। अभी क्या होगा, अब जो भी कोड लिखोगे वो ऑटो सेव होता जाएगा। देखो हमारे पास जो ऑटो सेव है वो चेक हो चुकी है, ठीक है। अब अगर एक मैं और लाइन भी यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँ फर्स्ट कोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अब देखो मैंने अपना कोड लिख लिया। अब मैंने अपने कोड को रन करना है। रन करने के लिए अब यहाँ पे थ्री डॉट्स पे, अगर देखो ये मेरा अब ज़्यादा मैंने इसको जूम किया हुआ, अगर इसको एक स्टेप मैं मिनिमाइज़ करूँ तो मेरा टर्मिनल वाला ऑप्शन भी यहीं पे आ जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा जूम करके रखना चाहते हो तो आपका वो इन डॉट्स के अंदर चला जाएगा। यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। ये देखो गाइज, मेरा टर्मिनल यहाँ पे आ चुका। अगर मैंने किसी फाइल को रन करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली जिस तरह पाइथन की हेल्प से रन करते हो वैसे भी रन कर सकते हो, बट विजुअल स्टूडियो कोड के काफ़ी सारे फायदे हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे रन बटन जो आ चुका है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिंपली। तो ये देखो गाइस, इसने ऑटोमेटिकली हमारा कोड रन कर दिया सिर्फ उस रन बटन पे क्लिक करने से। तो देखो कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे टूल्स को डेवलप करना, अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्किल्स की प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये देखो हमारे पास हमारी आउटपुट आ चुकी। तो ये थी क्विक सेटिंग्स विजुअल स्टूडियो कोड की, और ये थी इसकी इंस्टॉलेशन। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा ये कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ लेना। अब मैं सिंपली यहाँ से इसको कट करता हूँ, ठीक है। गाइज, ये थी एपिसोड 2 जिसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन कर लिया अपने रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स की। गाइज, अब देखो, अब आपके कमेंट्स के मैं रिप्लाई दे दूं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये था कि क्या भैया ये कोर्स फ्री रहने वाला है? तो हाँ, ये फ्री रहने वाला है। सेकंड ये था कि क्या इसके अंदर प्रैक्टिकल है? तो इसके अंदर सारे प्रैक्टिकल, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं कि आप बोर हो जाओगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं इसके अंदर। अब एक और क्वेश्चन भी था कि ब्रो आपने जो पहली वीडियो डाली है ना एपिसोड 1, वो ज़्यादा ना वो सारी थी थ्योरी। अब मुझे खुद बताओ, प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन में कोई प्रैक्टिकल होता है? तो वो थी थ्योरी। अब ये सेकंड एपिसोड थी, ये थी इंस्टॉलेशन की। अब जो आगे हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं ना, एंड तक इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हैं कि आप खुद थक जाओगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते। सब सारा प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगला चैप्टर है पाइथन और उसका पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर आपको मॉड्यूल भी समझाए जाएंगे, पैकेजेस समझाए जाएंगे, लाइब्रेरीज, एवरीथिंग उसके अंदर है। और फिर उसका प्रैक्टिकल सेट भी है। और उसके बाद डाटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक के अंदर फिर बाइनरी कन्वर्जन है, डेसिमल्स हैं, स्ट्रिंग टू बाइनरी है, बाइनरी टू स्ट्रिंग है। सब ज़्यादा आगे प्रैक्टिकल ही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन मत दो। अब देखो, तो अब ये कोर्स है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। आप लोगों को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करवा दूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके जा रहा हूँ। देखो, एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाई इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग के टॉप टाइटल से, ठीक है। अब ये जो एपिसोड 2 है, ये है स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि बाद में अगर कोई बंदा 1 ईयर लेटर भी आता है ना, तो वो जब इस कोर्स को पकड़ेगा तो वो उसको कोई टेंशन ना हो, ठीक है, आराम सुकून से एवरीथिंग कर ले। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड। और इस एपिसोड में मैंने आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी करवा दी। आई होप सो कि आपको कोई इशू भी नहीं होगा। और हमने Kali Linux के अंदर अपना सेटअप जो है पाइथन डेवलपमेंट के लिए कर लिया है। मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।